वो कहते हैं ना कि जब आपके हक में आपको लग रहा हो कि एक वेव है और उस वेव के बीच में पहले तो वादी कश्मीर के जितने भी सियासतदान थे, जितने भी पॉलिटिशियन थे, वो याद किया करते थे बहुत ज्यादा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी नमक, सब्ज रुमाल और रावलपिंडी का रास्ता खोलने की बातें और सारी बातें हुआ करती थी। तब चूंकि वो बिकता था घाटी में अच्छा खासा, तो तब नेता पाकिस्तान का नाम लिया करते थे। लेकिन इस बार के चुनावी माहौल में इंजीनियर रशीद, सज्जाद गनी लोन, सैयद अल्ताफ बुखारी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात करें, आपने किसी भी सियासी जमात को पाकिस्तान को इन इंतखाबात में याद करते हुए नहीं देखा है। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि एक दूसरे को दिल्ली का एजेंट बताने वाले सभी लोग एक दूसरे को दिल्ली का एजेंट बता रहे हैं, लेकिन सभी लोग एहतियात कर रहे हैं कि हमारे मुंह से हमारी रैली में 3 काम ना हो: आजादी का नारा ना लगे, पाकिस्तान की कोई बात ना हो, और गलती से भी हमारे मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जिसके लिए हमको बाद में अफसोस करना पड़े। ये मैं कह रहा हूं कि बहुत मोहतात होकर तकरीरें जो हैं वो सियासी लीडर कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने कैरिस्मेटिक स्टाइल में आते हैं और अपने कैरिस्मेटिक स्टाइल में कुछ भी कह सकते हैं, उनको छोड़कर बाकी तमाम सियासी लीडर बड़े नपीतुली बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में अब यहां वालों को तो पाकिस्तान की याद आई नहीं, पाकिस्तान को याद आ गई है हमारे वालों की। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के एक इंपॉर्टेंट टेलीविजन चैनल जियो न्यूज के ऊपर जाकर यह बयान देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इंडिया अलायंस, जो इस समय इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है जम्मू कश्मीर में, एक साथ होकर इंडिया अलायंस और पाकिस्तान एक ही पेज पर हैं आर्टिकल 370 और 35A को लेकर। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि इंडिया अलायंस और पाकिस्तान का एजेंडा एक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इंडिया अलायंस के हक में, इंडिया अलायंस की सपोर्ट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आ गए हैं। अब रक्षा मंत्री ने क्या कहा वो आपको सुनाना जरूरी है। वो इसलिए सुनाना जरूरी है ताकि कोई ये ना कहे कि रक्षा मंत्री ने कुछ और कहा और आपने कुछ और सुना दिया। ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफी असर है, और कांग्रेस से पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी थे, और शेख अब्दुल्ला साहब जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद हैं, उन्होंने और नेहरू ने तय किया था 370 और 35 से। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को, तो उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी इम्पोर्टेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहां पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूं कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक जख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल जरूर होगा। अच्छा, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले, जम्मू कश्मीर
एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी जर्ब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, ये सिलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था और कितनी जो है उसके ऊपर कश्मीरियों के जो है वो किलिंग्स हुई, कश्मीरियों को जिस तरह ब्रूटली जो है वो ये मैं किया गया। आप दोबारा, मैं उस इशू की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपने जो 5 अगस्त 2019 का जो वाकया है जिस दिन 370 को सस्पेंड किया गया, इससे सिर्फ एक महीना पहले जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई के ओहदे से हटा के फैज हमीद को डीजीआईएसआई बनाया गया था। और फिर इस वाकये के बाद, यानी कि इतना बड़ा वाकया हो गया जब इमरान खान ने कहा कि मोदी जो है ये हिटलर है, और कुछ महीनों के कुछ अरसे के बाद तो ये आपने सुन लिया कि पाकिस्तान के एक बड़े इंपॉर्टेंट एंकर हामिद मीर उनके कैपिटल टॉक शो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ एक पेज पर हैं। अब इसका राजनीतिक फायदा या नुकसान किस पार्टी को क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जम्मू में इसका राजनीतिक लाभ जो है वो बीजेपी को होगा। बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी और इस बात को जोर शोर के साथ लोगों के बीच में रखेगी कि जनाब देखिए ये तो पाकिस्तान की मदद है इनको पूरी। नेशनल लेवल पर भी इसको हाइप देने में, और नेशनल लेवल पर भी आज तो शाम की प्राइम टाइम सारी डिबेटें जो है वो इसी के ऊपर होंगी। और घाटी में आयरॉनिकली इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट को होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन को होगा। मतलब ये क्यों फायदा होगा? इसलिए फायदा होगा क्योंकि वहां पर आज भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये मानना है कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है और उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। और ये भी है कि घाटी की जमातें ये भी जानती हैं कि अगर पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया और लेकर कहा कि जनाब ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं, ये है वो, तो जाहिर सी बात है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछेंगे, वो भी कहेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो कहा है पाकिस्तान के, हम इसको मानते नहीं, ये बकवास है, हम इस पर यकीन नहीं करते। वो यही बात कांग्रेस वाले भी कहेंगे, और हो सकता है कांग्रेस वाले ये भी कहें कि बड़ी अजीब सी बात है जी, जहां हमारी पोजीशन ठीक हो जाती है वहां पाकिस्तान का कोई बयान हमारे हक में आ जाता है, हम मांगते भी नहीं लेकिन वो हमारे हक में बयान दे देते हैं। लेकिन जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सब्ज रुमाल बेचा है, पाकिस्तानी नमक बेचा है, रावलपिंडी का रास्ता बेचा है, जिन्होंने कहा है कि पीओके करके रास्ते खोल देंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए, वो जमातें इस वक्त अब लालायित हो रही होंगी और इस बात से खुश हो रही होंगी कि आर्टिकल 370 को लेकर अब पाकिस्तान ने भी कह दिया कि ठीक है। आपने ये भी अगर आपने डिफेंस मिनिस्टर का बयान ठीक से सुना होगा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो आजाद होना चाहिए, ये डिस्प्यूट है, इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। आप देखिए कि उनके स्टैंड में भी कितना बदलाव आया है कि वो भी ये कह रहे हैं कि चलिए बाकी चीजें छोड़िए, 370 और 35A जो है वो जम्मू कश्मीर को रिस्टोर किया जाए, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड रिस्टोर की जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव जो है वो पाकिस्तान के स्टैंड में आया है। पाकिस्तान का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है। और आपने एक और चीज ख्वाजा आसिफ के वक्तव्य में सुनी होगी कि वो बार बार मोदी साहब कह रहे हैं, तो ये भी उनके वक्तव्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहला परिवर्तन पाकिस्तान के वक्तव्य में ये कि वो जम्मू कश्मीर को अपनी शहरग नहीं कह रहे। दूसरा वक्तव्य ये कि ठीक है वो कह सकते थे कि बनाने दीजिए, यूनियन टेरिटरी बनाएं या कुछ भी करें, लेकिन हमारा तो कश्मीर को लेकर एक क्लेम है और वो क्लेम हमेशा रहेगा। वो भी आपने नहीं सुना। आपने ये सुना कि ठीक है जी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 अगस्त 2019 को किया कि जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर से 35A 370 को जो है हटा लिया, तो वो
वो सब बातें, उसको लेकर उनका यह कहना कि इसे रिस्टोर किया जाए ताकि कश्मीरियों को जो जख्म लगा है उस जख्म की कोई भरपाई हो जाए, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर को लेकर और खासतौर पर घाटी को लेकर जो वक्तव्य रहा है, जो उनका ऑफिशियल स्टैंड रहा है, जो उनका डिप्लोमेटिक स्टैंड रहा है, उसमें पिछले 30 सालों के अंदर अंदर बहुत परिवर्तन आया है। और आज सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि वो ये कह रहे हैं, जो इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम आएंगे तो 370 को रिस्टोर करेंगे, हम आएंगे तो 35A को रिस्टोर करेंगे। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी कोalition गवर्नमेंट बन जाती है, उसके बावजूद 370 पर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में आनी है, ना ही केंद्र में कांग्रेस कम से कम अगले 10 साल में 2/3 मेजॉरिटी में आएगी। और आपको ये संशोधन करने के लिए, ये परिवर्तन करने के लिए, ये बदलाव लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर ना भी तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और उस सिंपल मेजॉरिटी में भी पार्टी की मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसे आज बीजेपी की हालत हो चुकी है कि बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी है नहीं, पार्टी आके रुक गई, पार्टी आके ऐसे नंबर पे रुक गई है जिसके बाद अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमको वक्फ का बिल लाना पड़ा तो हमें उस वक्फ के बिल को ठंडे बस्ते में रखना पड़ा। हम अगर 1 नेशन 1 पोल का बिल लाएंगे, उसको भी हो सकता है इसी तरीके से जेपीसी में भेजना पड़ जाए। तो ये करना क्यों पड़ रहा है? उसका कारण यह है कि आपके पास वो नंबर नहीं है जो ग्रुप नंबर आपके पास साल 2019 में था। यानी आपका नंबर था 303 के बाद आपके अलायंस पार्टनर शुरू होते थे, तो 303 पर आप कोई भी बिल ला सकते थे, कोई भी परिवर्तन कर सकते थे। लेकिन अब आपका नंबर घट गया है, तो इसका मतलब पहले तो कांग्रेस को केंद्र में चुनाव जीतना है, 303 का आंकड़ा लाना है। उस 303 के आंकड़े के बाद उनके अलायंस पार्टनरों के साथ मिलकर जब आंकड़ा 350 के करीब करीब होगा, तब जाकर पॉसिबिलिटी यह है कि आप कोई बिल ला सकते हैं जिस बिल के जरिए आप 370 को अमेंड करके जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे आउट। तो यह था बयान ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 और 35 को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस का स्टैंड है, वो बिल्कुल हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं। इसका मतलब यह कि इन चुनावों में पाकिस्तान ने भी इंडिया अलायंस को ओब्लिकली अपना समर्थन दे दिया है।